तो चलो फिर शूटिंग स्टार्ट की जाती है। लाइट, कैमरा, एक्शन। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखोगे और खो जाओगे। म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक को गहराई से फील करना है तुम दोनों। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी, झमके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। कट। वेरी गुड शॉट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सर जी, एकदम बढ़िया रोमांटिक सीन दिए हैं। ये हीरो साहब को हमने ही तो फाइनल करवाया था। बिल्कुल सही, अच्छी एक्टिंग करते हैं। माय ऑल टीम, आज की शूटिंग के लिए आप सभी लोगों का पैकअप है। तो चलिए अपने अपने रूम में जाइए, एंजॉय करिए और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाइएगा, तैयार रहिएगा शूटिंग के लिए, ठीक है? तो चलो बाय बाय। जिसका कॉल टाइम होगा उसको बता दिया जाएगा, ठीक है? प्यारे लाल जी, आप जगे हुए अभी तक? हम आपसे ही डिस्कस करने के लिए आ रहे थे। आखिर हम कहानी के राइटर हैं, तो सोचे आपसे चल के कुछ बात कर ली जाए कि आगे के सीन हम कल कौन से किस तरह करने वाले हैं। उसमें कुछ फेर बदल करना तो नहीं है, तो आप कर दीजिए थोड़ा सा, है? क्योंकि थोड़ा माहौल के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चेंज चल ही जाता है कहानी में, तो है ही है। हाँ, हम भी तुम्हें याद कर रहे थे। चलो तुम आ गए, अच्छा ही हुआ। चलो ऐसा है कि जो है आज का गाना तो आपने बहुत बढ़िया एकदम धांसू शूट किया है, लेकिन थोड़ा सा जो आपकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है ये बहुत अकड़ दिखाती है। इसको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। हमारी इज्जत ही नहीं करती है। हम राइटर हैं तो वैसे हमारी तरफ पेश आए। हमने थोड़ी सी बात कर ली, एकदम फिरंट हो गई हमारे ऊपर। ऐसे थोड़ी बोला जाता है किसी से। इसे काहे फिरंट हो गई? तुमने कुछ कहा था क्या? अरे नहीं प्यारे लाल जी, हम क्या कह देंगे। कहानी लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, दिन भर बोलने चालने की, खुशफहमी में रहने की आदत होती है। अब खुश खुश रह रहे हैं, जरा सा कुछ हंसी मजाक कर लिए, बोल दिए तो बिल्कुल फिरंट हो गई हमारे ऊपर। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे तो बात ये है कि आप ना थोड़ा सा रिजर्व रहा करो। जब हम बड़े पद पे होते हैं तो अपने आप में रिजर्व रहना चाहिए, नहीं तो लोग खोपड़ी पे बैठ के मूतना शुरू कर देते हैं। इसीलिए राइटर हो तो राइटर की तरह रहो, अपनी इज्जत बचा के। और हाँ छोड़ो, ये सब तो चलता ही रहता है। अच्छा, एक बात शेयर करना चाहते थे आपसे। यहाँ पर ना लाइट आती है जाती है, थोड़ा सा है। वैसे हवेली है, बहुत बढ़िया लोकेशन, लेकिन हम अपने कमरे में गए थे सोने के लिए, तो हमने सोचा चलो हीरोइन को बुला लेते हैं, थोड़ा स्क्रिप्ट समझा देते हैं। एक तो वो आई तो बड़ा देर करके आई, ठीक 12 बजे घंटी बजाई हमारे कमरे की। जब दरवाजा खोला तो हम कहा देख रहे हैं कि बड़ी उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी, बदला हुआ सा रूप। अभी देखो गाने के टाइम कितनी सही दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे एकदम समझ में नहीं आया हमारे। और जब हमसे बात करने लगी तो आवाज अभी बड़ी भारी भारी, एकदम से गंभीर आवाज में बात कर रही थी। हम थोड़े घबरा गए, क्योंकि जिसने भी लोकेशन दिलवाई थी उसने ये भी कहा था कि भैया
थोड़ा सा दिक्कत है, लोकेशन सस्ते में मिल जाएगी प्यारे लाल जी, लेकिन थोड़ा भूतिया होतिया मामला है वहाँ पर। हमने कहा ये चलो यार देखा जाएगा, क्या दिक्कत है। ऐसी बात है का? अरे हमको भी डरा रहे हो आप प्यारे लाल जी। अरे डरा जाएंगे तो कमरे में जाके हमको नींद भी नहीं पड़ेगी। अरे यार तुम आके हमारे कमरे में सो जाना साथ में, हमको भी नींद पड़ जाएगी, तुमको भी नींद पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन देखो यार खर्राटा वर्राटा मत मारना यार, एक खर्राटे में हमको नींद नहीं पड़ती। अगर खर्राटा नहीं मारते हो तो आए के हमारे कमरे में सो सकते हो, ठीक है। तो भैया वो जब आई उसका रूप इतना बदला हुआ, हमें लगा ही नहीं कि वो वही मोनिका है। मोनिका तो बिल्कुल नहीं लग रही थी हमको। हमने कहा कि तुम जाओ अब सो जाओ, तुम बहुत थक गई हो और हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे। तो बोली कि नहीं नहीं अभी बताओ हमको। मैंने कहा नहीं भाई अभी क्या बताएं, अभी तुम जाओ। तो एकदम से मुंह बनाई, हमको घूर घूर के देखी और उसके बाद चली ही गई भैया। अच्छा ऐसा हुआ का? देखो हमको तुम इस फिल्म में काम दिलवा दी हो, एक अच्छा चांस हमको मिला है। तो तुम आखिर डिजाइनर हो इस फिल्म की, ऐसे इतना जल्दी काम नहीं मिलता है। आपने हमको काम दिलवाया है तो बहुत बहुत थैंक यू। वैसे किसी से डिस्कस हम नहीं करेंगे कि आप हमारी एक्स गर्लफ्रेंड हैं, आप अपना काम अच्छे से कर सकती हैं और ठीक है तुमने हमें छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी आखिर हमारा साथ दे रही हो, सहयोग कर रही हो, तो हम क्या कहें। तो ऐसी बात नहीं है, तुम एक अच्छे एक्टर हो। और देखो मैं अच्छे कलाकारों का सम्मान करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें काम दिलाया है। मुझे लगा कि इसमें जो स्क्रिप्ट है उससे तुम मैच होते हो और अभी थोड़ा सा तुम दिक्कत में भी चल रहे हो, तो तुम्हें इसमें काम मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कोशिश की और तुम्हें काम मिल भी गया यहाँ पर। तो खैर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जमाने गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? ये क्या हुआ? अपने आप यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने तो बंद किया ही नहीं। हाँ? अरे ये अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही है रोने की? कैसी आवाजें हैं ये? तो बहुत डरावनी है। क्या होगा? मैं तो डर गया हूँ भाई। यार यहाँ शूटिंग करने आए हैं लेकिन बहुत अजीबोगरीब चीजें हैं, आवाज आ रही है, मुझे भाग जाना चाहिए। मुझे मेरे कमरे में बहुत जोर जोर की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, इसलिए मैं भागता हुआ सीधा ऊपर की तरफ तुम लोगों के पास आ गया हूँ। डायरेक्टर साहब ये कैसी जगह पर आप शूटिंग करने के लिए ले आए हो? बाप रे, पता नहीं कैसी ये भूतिया हवेली है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं तो सीधा भागते हुए आया हूँ, मेरी तो हालत खराब हो गई है बिल्कुल। पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे, बिल्कुल डर लग रहा है मुझे, भयानक डर लग रहा है। हाँ कुछ तो समस्या है यहाँ पर, मुझे भी ऐसा लगा था एक बार, लेकिन मैंने कहा कुछ दिन की शूटिंग है, निपटा लिया जाए। ऐसे तो 1-2 रातें बितानी है और दिन की शूटिंग है, निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन लोगों से पूछा था तो ऐसी कोई बात सुनाई नहीं देती। लेकिन हाँ
चीखने और रोने की आवाज तो मुझे भी कल रात सुनाई दी थी, इसीलिए हो सकता है हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और क्या हम सबको ये आवाजें सुनाई दी हैं? अरे मैं भी इसीलिए तो भागता हुआ इधर ही चला आ रहा हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। डर लग रहा है। प्यारे लाल जी, शूटिंग तो कर रहे हो आप यहाँ पे, कहीं हमारे जान के लाले न पड़ जाए, बस हमारी ऐसी तैसी हो जाए। हम राइटर जो है ना, पता चले ये आखिरी कहानी हो जाए हमारी और यहाँ भूत हमको पकड़ के जिंदा गाड़ दे या उका डर के मारे हम देख के बेहोश हो जाई, ऐसे कुछ ना हो जाए कहूँ। बस आपकी आखिरी फिल्म डायरेक्शन की और हमारी फिल्म राइटिंग की हो जाए। हाँ प्यारे लाल जी भाई, बहुत डर लग रहा है भाई, हमें अपनी फिल्म का आखिरी हीरो नहीं बनना है। अरे भाई तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ अकेले अकेले, बहुत डर लग रहा है। मैं भी तुम लोग के पास ही आ जाती हूँ। आइए बाकीलाल जी, आप भी इधर ही आ जाइए। अरे आइए। हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन जब डर लगे तो आप लोगों को एक काम करना चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए या हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन। अरे बाप रे, डर के मारे हम हनुमान चालीसा बीच में भूल गए। अरे बाप रे, हम भी आप लोग के पास ही चले आते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उजड़ी पुजड़ी हवेली में कहाँ लेके आ गए हो आप प्यारे लाल जी? किसने बताई थी आपको ये लोकेशन? हाँ, किसने बताई थी? बहुत विकट है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से भी इकट्ठे तो हो गए ना हम लोग, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी, समझ लो। हाँ, हम बता रहे हैं कि देखो है बड़ा सन्नाटा। अरे बाप रे, तो पूरी लाइट भी ऑफ हो गई है। सर जी अंधेरा हो गया है, हमको बहुत डर लग रहा है। यहाँ काहे शूटिंग करने चले आए थे? हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हम तो रोए लग गए। हाँ, हमको भूत से बहुत डर लगता है। अभी तक तो कोई भूत दिखाई नहीं दिया है, लेकिन ऐसा करो क्यों, कोई फोन लगाओ किसी को और बुलाओ कोई ओझा को। ए भैया, अब तो हमको ये भी समझना मुश्किल है इसमें से किसके अंदर भूत घुसा है, किसके अंदर नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो तुम लोग परेशान मत हो, मैं थोड़ा बहुत एनर्जी जान जाती हूँ। यहाँ पर ऐसी कोई बात अभी तक नहीं है, तुम लोगों के मन में एक डर समाया हुआ है इस हवेली को देखकर, इसीलिए तुम लोग डर रहे हो। जाओ जाकर अपने अपने कमरों में सो जाओ। अरे भाई, तुम तो हमको ही डरा दी एकदम से। हाँ, ऐसे थोड़ा डराया जाता है, ये डरा देती हो हैं? ऐसे नहीं डरवाते हैं। और कैसे बोल रही हो? तुम्हारी बोली में कुछ हल्का फुल्का सा हमको परिवर्तन लग रहा है। तो चलो चलो, कोशिश करते हैं सब लोग कि अपने अपने कमरे में जाके सोया जाए। चलो, सुबह का काम कैसे होगा? सो जाओ सब लोग, ठीक? गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? हाँ? लोकेशन तो बहुत मस्त मुझे दिखाई दे रही है, लग तो ऐसा ही रहा है, बहुत अच्छा है। हवेली अंदर से कैसी हो, पर ऊपर छत पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने जमाने में
स्विमिंग पूल जैसा भी बना रखा है इन लोगों ने। अच्छा है काफी। देखो, इसके अंदर मुझे लगता है कि कुछ मंदिर या कुछ चीजें ऐसी बना रखी है यहाँ पर। चलो चलते हैं, नहीं तो डायरेक्टर से नाराज होंगे। और टाइम पे, सही टाइम पे लोकेशन पे पहुंच गए। अब वहां भी पहुंच जाते हैं। स्विमिंग पूल के पास शो होने वाली है। हाँ, मैंने तो अपना काम खत्म कर दिया, कॉस्ट्यूम दे दिया उन लोगों को। अब उसके बाद मेरा तो काम खत्म हो जाता है। सेट पर हूँ, थोड़ा बहुत देखना है। मैं अपना काम सही से करके तभी चलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? क्या देर हो रही है, जल्दी शुरू करते हैं। आ जाइए सब लोग, चलो वकब, कम ऑन। हम यहाँ पानी में खड़े हुए हैं सर। शॉर्ट्स के लिए देर मत करिए, ठीक है? ठंडी लग जाएगी हमें पानी में खड़े खड़े। थोड़ा सा सोचिए हमारी भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो चलो, ये सीन के बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम यहाँ पानी में खड़ी रहोगी मोनिका, ठीक है? और हमारे हीरो साहब, आपका क्या नाम है? वो क्या कहते हैं? विजय। हाँ विजय जी, आप यहाँ पर खड़े हैं। आप वहीं पर खड़े खड़े कुछ इमोशनल बातें जो आपको डायलॉग दिए गए थे वो आप बोलेंगे। उसके बाद बोलते बोलते इनको प्रपोज करेंगे और पूछेंगे कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? देखो मोनिका, मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में बहुत धक धक हो रही है, जोरों की बहुत धक धक हो रही है। धक 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 धक, इतनी जोर की धक धक हो रही है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। यार ये रोमांटिक सीन ना,
देर तक मैं लव यू टू ही बोलती रह जाऊंगी? हाँ, अब बोलिए सर जी, कहाँ खो गए? आप किसी अपने पार्टनर को याद तो नहीं करने लग गए ना? अरे हाँ, कट, सीन कट करो। प्यारे लाल जी, बड़ा गजब कर रहे हो। कहाँ खोए रहते हो? सीन में चल रहा है रोमांटिक सीन, तो आप खुद ही खो गए। ऐसे करोगे शूटिंग? ऐसे लेके जाती है। चलो भैया, आगे बढ़ते हैं। तो भैया अब इन लोग को पानी वानी से निकाल लेते हैं, ठीक है? चलो कपड़े वपड़े भीग गए हैं तुम्हारे, चेंज कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सीन करते हैं। और डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, कुछ पूछ रही है मैडम जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ले जाओ कपड़े चेंज कराओ, फिर दूसरी लोकेशन पे मिलते हैं नेक्स्ट शॉट के लिए, ठीक है? चलो, ओके। हमारी जो एक्ट्रेस मैडम है, कपड़ा तो बदल लिया होगा उन्होंने, लेकिन बुलाने जाना है उनको, और हम सोच रहे हैं कि जाके देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है। बड़ा अजीब माहौल होता चला जा रहा है, कुछ ना कुछ अजीब लगता है इस हवेली में। अरे बाप रे, लाइट भी चली गई। चलो देखते हैं। जाना पड़ेगा मुझे, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। अरे मेरे पैर क्यों नहीं चल रहे? मैं इतना धीरे क्यों चल रहा हूँ? अरे बाप रे, क्या क्या हो रहा है? चलो भाई, कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये सारे लोग सब लोग जानते हैं यहाँ पर एक एक्ट्रेस आई है। इनको तो पता भी नहीं कि ये एक्ट्रेस नहीं, मैं हूँ इस हवेली की चुड़ैल। सब मेरे जाल में फंस चुके हैं, और इनकी जो हीरोइन है मोनिका, उसको तो मैंने कैद करके रखा हुआ है, कैद करके रखा है। अब वो कहीं नहीं जा पाएगी, कहीं नहीं जा पाएगी, यहीं फंसी रहेगी, और मैं इन सब को नचाती रहूंगी, नचाती रहूंगी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, न कोई जान पाएगा। सब के सब फंस चुके हैं, सबके सब फंस चुके हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या बड़बड़ा रही है? मैंने कुछ गलत सुना क्या? नहीं नहीं, सच में सुना है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये जो बोल रही थी क्या सच है? ये हीरोइन है या अपनी फिल्म के डायलॉग याद करने की कोशिश कर रही थी कि मैं चुड़ैल हूँ, मैंने सबको फंसा लिया है, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और मोनिका मैडम को कैद करके रखा है, लेकिन ये तो मोनिका ही है। हाँ? कोई नहीं जान पाएगा। सब
बारी बारी यहाँ आने का मजा चखाऊंगी। लोग सब के सब फंस चुके हो मेरे जाल में, मेरे जाल में फंस चुके हो तुम लोग। ये कहीं मुझे देख न ले, मुझे यहाँ से चुपचाप भाग जाना चाहिए। भागो जुगनू भागो, चुपके भागो, यहाँ से भागो, भाग लो। जहाँ सब लोग हैं वहीं जाना चाहिए। भाग लेता हूँ मैं यहाँ से, भाग लेता हूँ। अरे बाप रे, ये चुड़ैल है या मोनिका जी हैं, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सब क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा। अरे बाप रे, लाइट भी चली गई है। भाग लो, भागता हूँ मैं मेरे कमरे की तरफ। यहाँ नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। भागो 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 भागो, जल्दी से भाग लेता हूँ मैं। किसी ने मुझे देखा तो नहीं? मैं मोनिका बनी हुई फिर रही हूँ पूरी हवेली में। लेकिन काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे दिल की बात। लो आज मैं कहती हूँ, मोनिका, oh my darling, मोनिका, oh my darling, मोनिका, oh my darling। सब के सब मेरे इस चक्कर में फंस चुके हैं। अब किसी को मैं यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी, कोई यहाँ से नहीं जा पाएगा। एक एक को यहीं गिन गिन कर मारूंगी, क्योंकि ये हवेली 1920 की है। यहाँ जो आया वो यहीं पर दफन हो जाएगा, और मैं यहाँ भूतों और चुड़ैलों का साम्राज्य बनाऊंगी। तुम कौन हो? बिल्कुल मेरी जैसी दिखाई दे रही हो। मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है अंधेरे में? तुम करना क्या चाहती हो मेरा रूप लेकर? हाँ, क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आया? मैं हूँ इस हवेली की चुड़ैल। तुमने यहाँ आकर मेरी शांति भंग करने की कोशिश की है। आदमी तो वैसे इस हवेली में आते हैं तो मुझे इंटरटेन करते हैं, मेरे लिए अच्छा हो जाता है। जानती हो, मैं तुम्हारा रूप रख के तुम्हारे डायरेक्टर के पास गई थी, वहां भी मैंने मजे लिए। उसके बाद जो तुम्हारे साथ वो चुन्नू मुन्नू था ना, गाना गा रहा था ना, तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रहा था, तुम्हारी शक्ल में जाके उसके साथ भी मैंने गुलू 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 किया। और तुम अब यहीं कैद रहोगी, लेकिन इस हवेली में कोई लड़की या औरत आए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझी तुम? नहीं तो ये जो अंधेरा है यहाँ उठाकर तुम्हें फेंक दूंगी, तुम गायब हो जाओगी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस यहाँ फिल्म की
छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मेरी शक्ल बदल बदल के मेरा कैरेक्टर खराब कर रही हो। वो डायरेक्टर जिसको मैंने कभी जिंदगी में लिफ्ट नहीं दिया, तुमने जाके उसके साथ गुलू गुलू किया। इसके बाद मेरी क्या इमेज होगी? समझ में नहीं आ रहा है। तुम जिंदा बचोगी तब तो तुम्हारी कोई इमेज होगी। तुम्हें इस हवेली से बाहर नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, समझी? मोनिका डार्लिंग, मोनिका। मैं हूं यहाँ की पुरानी सफेद भूतनी। सदियों बीत गए मुझे यहाँ पर रहते हुए, और कोई भी जब आदमी यहाँ पर आता है तो मैं उसके साथ गुलू गुलू करती हूँ, गुलू गुलू करती हूँ। मैं उसके साथ गुलू गुलू करती हूँ और फिर मेरे अंदर का खून बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। मेरे अंदर का खून बढ़ जाता है और मैं तुम्हारी तरह जवान होती जाती हूँ, समझी तुम? हाँ? इसलिए तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी, नहीं जा पाओगी। तुम बचकर यहाँ से निकल भी नहीं पाओगी, समझी हीरोइन मोनिका? देखो मेरा असली रूप। हाँ? सुंदर सुंदर हीरोइन, लेकिन मैं तुम्हारा रूप लेकर अपने रूप में जाती ना, मुझे नहीं अपनाता। और फिर मुझे ताकत कैसे मिलती? जब ताकत नहीं मिलती तो मैं दोबारा जवान कैसे होती? लेकिन तुम्हें जो करना था तुम करती। मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, चले जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, ले जाने दो। तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम्हारा ही सुंदर सुंदर रूप लेके तो मैं जाके सारे आदमियों के साथ क्या करूंगी? हाँ? गुलू गुलू करूंगी, गुलू गुलू। और उस गुलू गुलू से मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह जवान हो जाऊंगी, तुम्हारी तरह ऐसे जवान हो जाऊंगी, समझी? तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ूं मैं तुमको? जाने तो मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे ये भयानक शक्ल मत दिखाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये मेरी हवेली है मोनिका, तुम कैद हो गई और
और मैं करती रहूंगी सबके साथ गुलू गुलू, और सबका धीरे धीरे खून पीकर मैं जवान हो जाऊंगी, और ज्यादा जवान और ज्यादा सुंदर। और इस हवेली में जो भी आया है वो इसमें से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा, यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। इस सफेद भूतनी से 1920 में मैं वापस आ गई हूँ, फिर से सबका खून पीने। और खून पीने के पहले मुझे गुलू गुलू करना बहुत अच्छा लगता है। इस कमरे में बैठा हुआ है इस फिल्म का राइटर बांके लाल। आज बनाऊंगी उसकी कहानी। आज रात वो मेरा शिकार बनने वाला है। आज रात। बांकेलाल जी, क्या कर रहे हैं आप? मैंने सोचा आपसे मिलूं। आप राइटर हैं, अभी तक जगे होंगे। वो मुझे लगता है ना कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। आप लोगों ने पानी में इतना ज्यादा भिगो दिया ना कि पूरा बदन मेरा जल रहा है। लग रहा है कि मैं तप रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अजीब सी उलझन मुझे हो रही है। अच्छा, उलझन हो रही है? क्या उलझन हो रही है? कैसे आज तुम अचानक मुझसे मिलने आ गई मेरे कमरे में बिना बताए? बस आ गई बांकेलाल जी, आपकी याद आ गई। आप इतनी अच्छी कहानियां लिखते हैं, इतने अच्छे गाने लिखते हैं, और आपसे आखिर कैसे ना मिला जाए? कैसे ना मिलूं आपसे? मन किया कि आपसे आए, थोड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करें। और देखिए, मुझे छूकर मेरा बदन कितना जल रहा है। पानी में भीग भीग कर लगता है कि मुझे बुखार चढ़ आया है। हाँ, बुखार तो चढ़ गया है लगता है तुम्हें, तभी तुम इतनी रात में मेरे पास चली आ रही हो। नहीं तो तुम तो कभी मुझसे ढंग से बात तक नहीं करती थी, और आज अचानक ऐसा। ऐसा कैसे? बताओ बताओ, कोई बात है दिल में तो छुपाओ मत। आओ मत मुझसे। नहीं, छुपाना क्या है। बस मैं आपसे कहना चाहती थी कि आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे काम की तारीफ की डायरेक्टर सर से, तो मुझे लगा कि थैंक यू तो आपसे बोलना ही चाहिए। हाँ, और थैंक यू बोलने का तरीका थोड़ा सा अगर ऐसा हो और हम दोनों एक साथ बैठे, आपसे मैं दिल की बातें करूं, फिर क्या बात है? हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम्हारे दिल में क्या है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। अच्छा, ऐसा क्या? मैं कब से तुम्हारे दिल में रहने लगा? हाँ, कब से? मुझे तो पता ही नहीं चला। मोनिका, सच में? और तुम मुझसे अपने दिल की बात कहने आई हो? सच बोलो, तुम्हारे दिल में क्या है?
अरे बांकीलाल जी, बांकीलाल जी, मैं सच में आपको पसंद करती हूँ और आप क्या तुमको पसंद करती हूँ। तुम मेरी आंखों में तो देखो। उफ, ये तो लाइट भी चली गई हुई। अब आप मेरी आंखों में देखिए, तो मेरी आंखों में देखो बांकीलाल। देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे छूकर तो देखो। तुम्हारे रग रग में एक शरारा दौड़ जाएगा बिजली। उसके बाद कल की सुबह तुम्हें कुछ होश ही नहीं रहेगा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम शायद इस दुनिया में नहीं हो, हवा में उड़ रहे हो। ऐसा क्या? मैं हवा में उड़ रहा हूँगा क्या? तो उड़ा दो ना मुझे हवा में, मैं तैयार हूँ ऐसी हवा में उड़ने के लिए जहाँ तुम और हम एक साथ हो। फिर मैं आगे गाना लिखूंगा बहुत खूबसूरत वाला, तुम्हें याद करके। हाँ, बोलो बोलो, कैसे उड़ेंगे फिर? उड़ाओ ना मुझे। देखो मेरी आंखों में, मुझे छू लो। बिल्कुल आओ, मेरी बहुत करनी है। मेरी नेक्स्ट मूवी की हीरोइन भी पूरी रहेगी। बांकीलाल जी, आगे की दुनिया मुझे तो अपनी आज की भूख मिटानी है।